नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं। जनता की टका का खेल है, आरक्षण कोई मायने नहीं है। मेन है टका का खेल। बहाली जितना होता है, सरकारी हो या जो भी प्राइवेट भी है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसा इकट्ठा नहीं है, ऐसा सर्टिफिकेट दे देगा। सर्टिफिकेट तो बिकता है और ये सरकार तो बिकेगा ही। जितना पदाधिकारी है भ्रष्टाचारी, कहाँ से पैसा आता है? 2 नंबर का सब इसी सबसे सर गलत है। सरकार बोल रही है कि हमारे जो देश है लगातार तरक्की कर रहा है, फिर भी आज 70-75 साल बाद भी स्वर्णों को आरक्षण की आवश्यकता क्यों? आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार दिखाते रहते हैं। आजकल का जो मामला है आरक्षण के लेके मामला है, जो उच्च जातियों में जो आरक्षण 10% जो लागू हुआ 103वां संशोधन के अनुसार। हमारे साथ हैं, आइए हम नेताजी से बात करेंगे कि क्या आरक्षण ये जायज़ है। ये विवाद पूरे देश में चल रहा है। कुछ लोग आरक्षण के समर्थन में है, कुछ लोग आरक्षण के विरोध में है। तो हम इनसे बात कर रहे हैं, जो सरकार जो 10% आरक्षण दे रही है स्वर्णों को, क्या यह उचित है? देखिए, आरक्षण उस आदमी को मिले जो कि सचमुच में आरक्षण योग्य हो। वो अगली जाति हो, पिछली हो, दलित हो, आदिवासी हो, उससे कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि किसको मिल रहा है। आरक्षण के नाम पर पिछड़ा में भी, दलित में भी, आदिवासी में भी और अपर में भी वही होगा। जिसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए उसको मिलेगा। जैसे अभी पिछड़ा में, दलित में, आदिवासी में मिल रहा है। जिसको एक बार आरक्षण मिला उसी को बार बार मिल रहा है। ये बपौती हो गया है। जिसको गरीब गुरबा जो गांव में है, पढ़ा लिखा, बेरोजगार, उसको नहीं मिल रहा है। क्योंकि सब जगह टका का खेल है, आरक्षण कोई मायने नहीं है। मेन है टका का खेल। बहाली जितना होता है, सरकारी हो या जो भी प्राइवेट भी है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसा का खेल है। पैरवी और पैसा। हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, जो 10% स्वर्णों को आरक्षण मिला है, जो गरीब स्वर्ण है, उन लोगों को आर्थिक आधार पे क्या यह उचित है? आर्थिक आधार कुछ नहीं है। जितने भ्रष्टाचार कर्मचारी और पदाधिकारी हैं, आर्थिक के नाम पर 20 बीघा वाले को बना देगा 1 बीघा नहीं, 10 कट्ठा नहीं, ऐसा सर्टिफिकेट दे देगा। सर्टिफिकेट तो बिकता है और ये सरकार तो बिकेगा ही। जितना पदाधिकारी है भ्रष्टाचारी, कहाँ से पैसा आता है? 2 नंबर का सब इसी सबसे आता है। गलत सर्टिफिकेट बनाना। सच्चाई यह है कि सर्टिफिकेट सही नहीं बनता है। हम तो कह रहे हैं कि हमको आरक्षण का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन सिस्टम का विरोध करते हैं। आज जो सिस्टम है आरक्षण में, वो अगली जाति हो, पिछली हो, दलित हो, आदिवासी, कोई हो, सिस्टम सरासर गलत है। सरकार बोल रही है कि हमारे जो देश है लगातार तरक्की कर रहा है, फिर भी आज 70-75 साल बाद भी स्वर्णों को आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ गई? यही तो गलत है। सरकार जितना बात बोल रहा है सरासर गलत बोल रहा है। अभी एक बैंक का शेयर बेच दिया 38%। क्यों बेचे? आपका सरकार बढ़िया से चल रहा है तो शेयर क्यों बेचते जा रहे हैं सब प्राइवेट सेक्टर को? हाँ, बैंक था तो बैंक का शेयर क्यों बेचे? एयरपोर्ट बेच दिए, सब चीज़ बेच रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा सरकार बढ़िया चल। जितना राजनीतिक दल है, दिल से पूछिए तो कोई सही नहीं है। कोई देशभक्त और जनता का मोह माया नहीं है, किसी पार्टी को नहीं है। सिर्फ सबको अपना सत्ता और कुर्सी चाहिए। अच्छा। कोई भी पार्टी हो, अच्छा। ए से जेड तक जितना पार्टी है, सिर्फ कुर्सी के लिए सब एक ही लौवा का मॉडल है। आप सामाजिक न्याय की लड़ाई बराबर लड़ते रहते हैं, तो क्या इस मुद्दे पर भी आपका कोई स्टैंड होगा, कोई लड़ाई होगी? लड़ाई होगा, एकदम हम लड़ेंगे। किस तरह का? फर्स्ट वीक आपका दिसंबर में हम धरना प्रदर्शन करेंगे इस पर। तो क्या ये जायज़ है आर्थिक आधार पर आरक्षण? एकदम गलत है।
मिलना चाहिए कि एसटी के नेता हैं और जो आरक्षण सीट से जीत के वहाँ बैठे हुए सदन में इस पर क्यों नहीं आवाज उठा रहे, क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ? इसलिए नहीं उठा रहा है, हाँ। उसको तो माल मिल ही रहा है, मलाई काट ही रहा, हाँ। आरक्षण का बेनिफिट उसको मिल ही रहा। हाँ। एक चीज सबसे पहले संविधान में संशोधन करे कि 3 बार आरक्षण सीट पर चुनाव लड़े, जीत गए तो तीसरा बार से चौथा बार आपको जनरल सीट से लड़ना होगा, आरक्षण सीट से नहीं लड़ना। आप 3 बार जीते ना जी रिजर्व कंस्टिट्यूंसी से, तो फिर दोहरा तेरा के जीत गए, हाँ। तो चौथा बार आपको रिजर्व सीट से जीतने का लड़ने का क्या तुक है? आप बहुत बड़े नेता हैं, काम किए, तो आपको तो वोट जनता दे देगी। आप सामान्य सीट से लड़िए, क्यों रिजर्वेशन किसी का सीट खा रहे हैं? कहीं ना कहीं संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ तो नहीं इस सरकार कर रही है? सरकार ने तो कर दिया कब्बे, हाँ। लेकिन जब सामाजिक न्याय के अंधे बहरे गूंगे नेतागण हैं, हाँ। स्वार्थ में डूबे, हाँ। हर पार्टी के, कोई एक पार्टी का हम नहीं कर रहे हैं, ए से जेड तक जितना पार्टी है सब एक ही लौवा का है, ठाकुर सबका एक है। यहाँ हमको आपको लड़ाते रहेगा और कुर्सी सेकने के लिए वो लोग सब एक रहता है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से हमारे साथ ये सामाजिक न्याय मोर्चा के नेताजी, इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि गरीब स्वर्णों का जो आरक्षण मिला है वो सरासर गलत है। अपना नाम बता दीजिए, परिचय बता दीजिए। राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार कुशवाहा। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।